बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो हादसा फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, इस पर मैंने मजम्मत की कि उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जिस तरह से उनकी हालत गैर हो गई है। और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ तो अब इससे खौफ में मुब्तला हो चुकी है कि आगे पता नहीं किन मज़ीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन जिन पर एतमाद किया, जिनको ट्रस्टी समझकर वजारत आला दी, जिन पर एतमाद करके उनको अपना इत्तेहादी बनाया, उन्होंने इमरान खान साहब का एतमाद ही तोड़ दिया। आज का नहीं, बहुत पहले का तोड़ा। और आप यकीन करें कि ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब की ऑडियो लीक हुई है, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, उसमें मौसूफ फवाद चौधरी साहब को गालियां देते सुने जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एक महीना पहले फड़ा जाता ना तो असैम्बलियां ना टुट दियां। वो कह रहे हैं कि फवाद जड़ा है ना, वो जिस तरह से गालियां देकर मुखातिब कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब को। स्टार्ट में सलाम करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि जी फवाद चौधरी जड़ा है ना, वो एनू पहले पढ़ लेंदे ना तो ज्यादा बेहतर होंदा। मोटा संडा कटा, इस तरह के सर वो अल्फाज यूज कर रहे हैं। और गालियां जो उन्होंने दी वो तो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये परवेज इलाही साहब को गम असेंबली टूटने का है या कुछ और है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है ना, ये कल को रिश्ता सौतेली माँ जैसा होगा। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आज बैठकर बड़े कसीदे सुना रहे हैं और वो सहाफ़ी दोस्त जो आज बैठकर कह रहे हैं कि परवेज इलाही ने इमरान खान का इत्तेमाद बहाल कर दिया, असेंबली तोड़ के परवेज इलाही ने इमरान खान का इत्तेमाद बहाल कर दिया। और परवेज इलाही जैसा शेर सियासतदान तो पाकिस्तान में आया ही कोई नहीं जिसने इमरान खान की एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए असेंबली तोड़ दी। अच्छा, उन्होंने असेंबली तोड़ दी और उनको मामू किसने बनाया? इमरान खान साहब ने। उनको बाद में पता चला कि वो तो उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया कि हुकूमत भी गई, वजारत आला भी गई, अय्याशियां भी खत्म, वो जो सीएम हाउस में बैठ के ऑर्डर्स पास किए जाते थे वो अहकामात भी खत्म, सारा कुछ हाथ से निकल गया। और एट दी एंड क्या बचा? जिल्लत और रुसवाई। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी यही बात की थी कि परवेज इलाही साहब को इस चीज का अंदाजा, इस चीज का अदराक बाद में होगा कि असेंबली तोड़ने का उनको किस हद तक नुकसान हुआ और उनकी सियासत इमरान खान साहब की वजह से कितनी डैमेज हुई। चूंकि परवेज इलाही साहब जो है उनके वाले से ये बात बहुत मशहूर है कि वो जब भी फैसला करते हैं तो वो ताकतवरों से पूछकर करते हैं और वो ताकतवरों के बड़े क्लोज हैं। लेकिन इस बार सर वो इमरान खान के हाथों ऐसा बेवकूफ बने कि उन्होंने इमरान खान साहब के उस एक हुक्म के ऊपर, उस हुक्म के ऊपर जो है लब्बैक कहते हुए असेंबली तोड़ दी, इमरान खान के अहकामात मानते हुए असेंबली डिसॉल्व कर दी, असेंबली तहलील कर दी। अब इमरान खान साहब जो है उनके इस हुक्म की तामील पर जो परवेज इलाही साहब ने असेंबली तोड़ी है, उसका नुकसान तो जो होना था वो तो हो गया। लेकिन अब तो जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो वो कह रहे हैं कि यार जड़ा मोटा है संडा है पहले गिरफ्तार हो जाता तो ज्यादा बेहतर सी, एक महीना पहले इन्हें गिरफ्तार कर दे। अब ये जो ऑडियो है ना, इसमें बराह रास्त जो परवेज इलाही साहब जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गालियां दे रहे हैं फवाद चौधरी को, और दूसरी जानिब वो ये बात कर रहे हैं कि उनको जो वो बातें कर रहे हैं ना, उन बातों से ये अखज़ किया जा सकता है कि परवेज इलाही साहब को असेंबली तोड़ने का बहुत दुख हुआ क्योंकि वजारत आला गई, अहकामात नहीं कोई मानेगा। अब वो वाली अय्याशियां खत्म, वो पहले चौधरी थे, चुदराहट होती है ना एक, वो चौधरी की चुदराहट होती है। वो जब गांव में जाता है तो चौधरी जो है उसको सारे लोग सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, वाह वाह करते हैं। तो परवेज इलाही साहब की ऐसी चुदराहट कायम हुई थी गुजरात के अंदर। जो उनकी चुदराहट थी वो गुजरात के अंदर उनकी सल्तनत कायम थी, वो खत्म हो गई। वो उजारादारी वो जो कायम हुई थी वो खत्म हो गई। अब परवेज इलाही साहब जो है ना, वो इससे पहले ये फरमा चुके हैं कि इमरान खान के करीबी लोगों में से बहुत से लोगों ने उनकी जड़ें काटी और उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, आप असेंबली तोड़ दें, आप असेंबली तोड़ दें। और महमूद रशीद के हल्के में काम बंद थे, मियां असलम इकबाल के हल्के में 21 अरब रुपए का काम हुआ। और फिर कहा कि जी अगर हम उसी टाइम ले लेते तो नून लीग जो है
इनको मुंह छुपाने की जगह ना मिलती, और ये जो नून लीग है इनको इनके कपड़े ना मिलते, लाहौर में इनके वैसे कपड़े ना मिलते। मतलब इस किस्म के वो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब के दोस्तों से मुतल्लिक, उनके जो करीबी पार्टी के रहनुमा हैं उनसे मुतल्लिक जो परवेज इलाही साहब ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इनमें से अगर एक पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। अब चूंकि वो फवाद चौधरी की फैमिली से मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा हरगिज कहने का मतलब ये नहीं था, वो यू टर्न लेना चाह रहे हैं। हकीकत में उनको इस बात का बहुत गुस्सा है, और इसलिए गुस्सा है क्योंकि सर मियां असलम इकबाल, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और इस किस्म के जो लोग हैं वो उनको पर्सनली डिसलाइक करते हैं परवेज इलाही साहब को। परवेज इलाही साहब से नफरत है उनको, और परवेज इलाही से ज्यादा बढ़कर मोनस इलाही से नफरत है। और इमरान खान साहब को इतनी नफरत जितनी हमजा शहबाज से है उतनी मोनस इलाही से है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, अब ये खुलकर सामने आ रही हैं। ये इत्तेहाद के नाम पर ये जो धोखा दिया जा रहा था, ये हम आवाम को वैसे धोखा दिया जाता है। और मैं आपको सही बताऊं कि ये जो सियासतदान है इनका एक चेहरा नहीं होता, इनके बहुत से चेहरे होते हैं। और हमें लगता है कि जी पता नहीं कितना बड़ा इत्तेहाद कायम होने जा रहा है। और परवेज इलाही और इमरान खान जो कल को एक सौतेली माँ का किरदार अदा कर रहे थे दोनों, अब वो दोनों जो हैं वो भाई भाई बन गए हैं। अब वो दोनों में ऐसी दोस्ती हो गई है कि पूरी कौम इसकी मिसाल देती है और पूरी कौम वाह वाह करती है कि देखो यार बड़ा अच्छा इत्तेहाद कायम हो गया। लेकिन सर हकीकत में परवेज इलाही साहब जो हैं वो अब इमरान खान साहब के बदतरीन सियासी मुखालफों में शुमार होंगे। आप फ्यूचर में, मुस्तकबिल में देखेंगे कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान के बदतरीन सियासी हरीफों में शुमार होंगे। ये जो ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो ने लंका डाल दिया तहरीक इंसाफ के। और हमारे वो सहाफी दोस्त जो तहरीक इंसाफ के उस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने असेंबलियां तोड़ी और परवेज इलाही ने इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा, ए प्याजे लब्बैक, ये पड़ी है सर, ये पड़ी है ताबेदारी। और ताबेदारी भी इतनी आप समझ लें कि लो लेवल की ताबेदारी की। ये जो ऑडियो लीक हुई है इसमें बंदा क्या बात करे। परवेज इलाही साहब जो गालियां दे रहे हैं, इन गालियों को बंदा कैसे डिफेंड करे, कैसे जस्टिफाई करे, ये सोचने की जरूरत है। ये इत्तेहाद जो है ये बुरा नाम है। ये परवेज इलाही साहब को जो गुस्सा है ना असेंबली तोड़ने का, कि असेंबली तो तोड़ दी, इलेक्शन कोई होने नहीं, निगरान सेटअप ने लंबा बैठना है, इलेक्शन कमीशन को टाइम लग जाना है। अब समझ आ रही है कि अब तो गिरफ्तारियां होनी है और 8-9 महीने जो है वो वफाकी हुकूमत ने कड़ाके निकाल देने हैं। अगर गिरफ्तारियां हुई, अगर परवेज इलाही साहब गिरफ्तार हुए, अगर केसेस खुले, अगर मुकदमात बने, तो सर फिर परवेज इलाही साहब जो है उनको तो फिर बड़ा अफसोस होगा कि मैं तो बड़ा गलत इकदाम उठा बैठा हूं, असेंबली तोड़ के मैंने तो बहुत बड़ा नुकसान उठाया। और अभी भी वो ये सोच रहे हैं, अब उनको समझ आ रही है। तो इसलिए वो शायद ने क्या खूब कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।